हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। सो गाइस, मेरा नाम हसन आसिफ और मैं हूं माद लतीफ। तो गाइस, आप देख रहे हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। सो गाइस, आज हम इकट्ठे हो गए हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा डिमांड की लोगों ने भाई इकट्ठे रिएक्शन देखे। मैं कोयटा से बलूचिस्तान से पंजाब वापस आ गया हूं सिर्फ आपकी खातिर। ठीक है। सो गाइस, आज की वीडियो का टाइटल है वो ये है कि 2 चाइल्ड पॉलिसी इन उत्तर प्रदेश, यूपी उत्तर प्रदेश को कहते हैं। यूपी बिहार का नाम तो सुना है, वैसे यूपी एक स्टेट है। बिल्कुल है यार, उसका फिल्म का डायलॉग भी था कि यूपी आए और क्या पता नहीं क्या था, भंग ना पी तो क्या खास यूपी आए। मतलब कौन सी मूवी थी? मूवी मुझे भी याद नहीं आ रही, बट मैंने सुना है काफी। ये डायलॉग काफी हुआ था, मतलब डायलॉग पता नहीं मैंने सही बोला कि उत्तर प्रदेश का मैंने रिसेंटली बिल्लू सांडा साहब पे भी रिएक्शन दिया है। वो एक बहुत बड़े डॉन है। और उसके अलावा हिमाचल पहाड़ी पर जो स्टोरीज होती हैं हॉरर, उस पर भी हमने रिएक्शन काफी बिल्कुल दिया। तो गाइस, आज की जो वीडियो वो है 2 चाइल्ड पॉलिसी इन उत्तर प्रदेश। बिल्कुल दुरुस्त बात है। ये पॉलिसी पहले चाइना में काम कर रही थी, किसी पूरी दुनिया में नहीं थी। हाँ, तो अभी ये इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। इसकी क्या वजूहात हैं, क्या ये इसकी मतलब किस बेस पे से ये अप्लाई किया जाएगा, ये वीडियो देखने के बाद ही पता लगेगा। इस पर मजे की डिस्कशन करेंगे गाइस। तो बगैर किसी देखे चलते हैं वीडियो की तरफ। हंसना सिर्फ बगैर किसी देखे हमेशा की तरह काउंटिंग से स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। नाउ रिसेंटली उत्तर प्रदेश से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज आई है। यहाँ पर 2 चाइल्ड पॉलिसी तैयार हो चुकी है। बहुत ही जल्द ये लागू भी कर दी जाएगी। यहाँ पे आप देखोगे इसका ड्राफ्ट प्रिपेयर हो चुका है। प्रावधान यहाँ पे मैं कहूँगा बहुत कड़े हैं उन लोगों के लिए जो 2 से अधिक बच्चे पैदा करते हैं। जो भी फैमिलीज 2 से कम बच्चे पैदा करेंगी तो उनको काफ़ी फायदा भी यहाँ पे मिलेगा। ना ये बहुत ही बड़ी न्यूज़ है, बहुत ही बड़ा इसका इम्पैक्ट होगा भारत पे। क्योंकि आप आबादी के हिसाब से अगर देखो तो उत्तर प्रदेश हाईएस्ट पॉपुलेशन वाली स्टेट है इंडिया में। ये आपके सामने डेटा है फ्रॉम सेंसस 2011। अभी आप मान के चल लीजिए 10 साल में आबादी काफ़ी हद तक बड़ी होगी। कई एस्टिमेट्स अब ये कहते हैं कि यूपी की जो आबादी है ये 21 करोड़ 22 करोड़ के आसपास भी हो चुकी है। तो यूपी के बाद नंबर आता है महाराष्ट्र का, फिर यहाँ पे नंबर आता है बिहार का। ये जो 3 स्टेट्स हैं अपने आप पे जो इनकी कंबाइंड आबादी है ये बहुत ज़्यादा बड़ी है। मगर प्राइमरली आप अगर देखो यहाँ पर 2 स्टेट्स को, उत्तर प्रदेश और बिहार, इनकी अभी भी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है ये महाराष्ट्र से बहुत ज़्यादा तेज है। और बताया जा रहा है कि 2036 तक सिर्फ यूपी की पॉपुलेशन करीब 26 करोड़ हो सकती है। ये एक बहुत बड़ा जंप होगा। इससे यूपी में पानी की कमी, जॉबलेसनेस, जमीन की ओवरऑल कमी ये काफ़ी हद तक बढ़ेगी। और भारत की भी जो प्रोजेक्शन है कि 2050 तक चाइना की आबादी कम होके हो जाएगी 130 करोड़ के आसपास। भारत की आबादी बढ़कर 166 करोड़ हो सकती है। इसके पीछे रीजन ही है उत्तर प्रदेश और बिहार। ना यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ की मैंने जो बात बोली है ये आप और अच्छे से समझ पाओगे फर्टिलिटी रेट को स्टडी करके। यहाँ पे आप देखोगे नीति आयोग की वेबसाइट है और यहाँ पर लिखा है स्टेट का नाम और मोस्ट रिसेंट वहाँ का फर्टिलिटी रेट क्या है। फर्टिलिटी रेट मतलब कि ऑन एन एवरेज वहाँ पे एक वुमेन कितने बच्चों को जन्म देती है। तो आप अगर साउथ इंडिया की स्टेट्स देखो तो आंध्र प्रदेश में आप अगर देखो तो फर्टिलिटी रेट 1.7 है। हिस्टोरिकली देखा गया कि कोई भी रीजन हो, कोई भी देश हो, वहां पर अगर टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 के जादुई आंकड़े से अगर कम होगा तो वहां पे आबादी धीरे धीरे कम होनी स्टार्ट हो जाएगी। अगर 2.1 ही रहता है तो पॉपुलेशन मेंटेन रहेगी। आज से 100 साल बाद भी 1 लाख आबादी रहेगी। मगर पॉपुलेशन आपको अगर इंक्रीज करनी है तो 2.1 से अधिक फर्टिलिटी रेट आपको चाहिए होगा, 2.2, 2.3। और फिर वहां पे आप अगर देखो उस एस्पेक्ट से तो जहां पे आंध्र प्रदेश का जो फर्टिलिटी रेट है ये है सिर्फ 1.7, बिहार का फर्टिलिटी रेट है ए मैसिव 3.3। ये बहुत ज्यादा चिंताजनक है। इसका मतलब ये है कि बिहार में ऑलरेडी आबादी बहुत ज़्यादा है मगर अभी भी वहाँ पे बहुत सारी फैमिलीज हैं जो मजबूरी में और बच्चे पैदा कर रही हैं इस उम्मीद से कि ज़्यादा लोग होंगे तो ओवरऑल जो हाउस होल्ड इनकम है ये बढ़ पाएगी। ना बाकी स्टेट्स को आप अगर देखो तो रफली यहाँ पर 2.1, 2.2 के आसपास आपको फर्टिलिटी रेट मिलेगा। उत्तर प्रदेश को अगर हम यहाँ पे देखें तो ये भी बिहार के साथ एक बहुत ही हाई फर्टिलिटी रेट मेंटेन करता है 3.1 का। जबकि आप इवन वेस्ट बंगाल को देखो, उत्तराखंड को देखो, तेलंगाना को देखो तो यहाँ पे इन द फ्यूचर आबादी कम होगी। तो नीड देखिए आज के समय ये है कि जिन स्टेट्स में फर्टिलिटी रेट बहुत ही ज़्यादा है वहाँ पर स्टेट लेवल पर पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लाए जाए। अब आप समझ गए होंगे कि हम लोग पूरे भारत में एक पैन इंडिया पॉपुलेशन बिल क्यों नहीं ला रहे, स्टेट लेवल पर ये बिल पास क्यों हो रहे हैं। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, कोई नीड नहीं है आज के समय कि आबादी को लेकर जो कानून बनेंगे उत्तर प्रदेश में सेम कानून आप बनाओ लद्दाख में या फिर आंध्र प्रदेश में। वहां पे ऑलरेडी पॉपुलेशन कुछ हद तक डिक्लाइन पे है। और जो इंडिया में एक यूनिक इशू है ना यहाँ पर
कि कुछ स्टेट्स की आबादी तेजी से ग्रो कर रही है, बाकी स्टेट्स की आबादी कम हो रही है, ये इंडिया में ही यूनिक है। आप अगर बाकी साउथ एशियन कंट्रीज को देख लो तो पूरे पाकिस्तान की आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है। कई एस्टिमेट्स ये कहते हैं कि 2035 के आसपास तक इनकी आबादी 30 करोड़ के आसपास हो सकती है। तो पाकिस्तान की आबादी जब बढ़ती है तो ऑलमोस्ट इनके सारे प्रोविंसेस, सारे इलाकों में देखा गया है कि फैमिलीज आपको बहुत बड़ी मिलेगी, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे आपको मिलेंगे। बांग्लादेश में भी सेम केस है, मगर इंडिया एक यूनिक एग्जाम्पल है जहाँ पर कुछ स्टेट्स में पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, कुछ स्टेट्स में बहुत कम है। नाउ पॉपुलेशन ग्रोथ कम क्यों होती है, फर्टिलिटी रेट कम क्यों होता है, इसके पीछे एक बड़ा रीजन है तरक्की, अर्बनाइजेशन। जब लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ कुछ हद तक इंप्रूव करती है तो फिर उनको समझ में आता है कि बच्चे अगर फैमिली में 1 से लेकर 2 के आसपास रहेंगे तो उनको हम प्रॉपर एजुकेशन, हेल्थ केयर, प्रॉपर न्यूट्रिशन ये सब प्रोवाइड कर पाएंगे। 3-4 बच्चों के साथ हम उनको प्रॉपर एजुकेशन, प्रॉपर उनकी हेल्थ का ध्यान ये सब नहीं रख पाएंगे हम। तो जो हाई पॉपुलेशन का इशू है इन उत्तर प्रदेश और बिहार, इसके 2 सोल्यूशन है। पहला सोल्यूशन तो ये है रैपिड अर्बनाइजेशन, यहाँ पे ज़्यादा तरक्की करवाओ, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यहाँ पे इंप्रूव करो, और अभी के लिए कुछ प्रावधान यहाँ पर लेके आओ जिससे लोग डिस्करेज्ड फील करें और 2 से अधिक बच्चे पैदा ना करें। और इसीलिए उत्तर प्रदेश के लॉ कमीशन ने तैयार किया है द उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन कंट्रोल स्टेबलाइजेशन एंड वेलफेयर बिल 2021। नाउ क्वेश्चन आपके माइंड में ये आएगा कि क्या इसको यूपी की सरकार पास करा पाएगी? तो इसका आंसर है बहुत ही आसानी से। लेजिस्लेटिव असेंबली में यूपी की सरकार के पास आज के समय 2/3 से भी ज़रा यहाँ पे मेजोरिटी है, तो कोई ऑपोजिशन इनको यहाँ पे रोक नहीं पाएगी। आराम से बिल ये चाहे पास कर सकते हैं। अब इन्होंने बिल का जो ड्राफ्ट है ये प्रिपेयर कर लिया है। ये काफ़ी हद तक जो आसाम में पॉपुलेशन कंट्रोल बिल पास हो रहा 2017 में कुछ हद तक वैसा ही है। इस पूरे बिल में आप देखोगे कि जो लोग ये कमिटमेंट करते हैं कि अब वो 2 से अधिक बच्चे नहीं पैदा करेंगे, उनको यहाँ पे मिलेंगे इंसेंटिव, मतलब कि उनको फायदे मिलेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो कि एक आदमी है, वो सरकारी कर्मचारी है, अगर वो 2 से अधिक बच्चे पैदा करता है तो फ्यूचर में उसको प्रमोशन नहीं मिलेगा। ऑल टुगेदर ही विल बिकम इनएलिजिबल टू गेट प्रमोशन इन गवर्नमेंट सर्विसेज। वेयरएज अगर एक पब्लिक सर्वेंट है जो सरकार को कमिटमेंट करता है कि मैं 2 बच्चों से ऊपर पैदा नहीं करूंगा, अब ऐसा नहीं है कि लिखित रूप में बस कमिटमेंट कर दी और यहाँ पे प्रमोशन पा लिया। यहाँ पे तो आप सोच कर देखो, ये भी हो सकता है कि एक आदमी ने यहाँ पे कमिटमेंट कर दी कि मैं 2 से अधिक बच्चे पैदा नहीं करूंगा, प्रमोशन ले लिया, उसके बाद तीसरा बच्चा कर दिया। तो यहाँ पे सरकार इंश्योर करेगी कि वो कमिटमेंट में बना रहे, नसबंदी करवा के। तो यहाँ पे वो व्यक्ति सरकार को कहेगा कि मेरे 2 बच्चे हो चुके हैं, मैं और ज़रा फैमिली बड़ी नहीं करूंगा, मैं अब नसबंदी करा रहा हूं, और उसके बदले में उनको अधिक प्रमोशन मिलेगा अपनी गवर्नमेंट जॉब में। नाउ ये तो हमने बात करी है उन लोगों की जिनकी सरकारी नौकरी लग चुकी है। अगर हम बात करें एस्पिरेंट्स की, तो कल को अगर मान लो कोई सरकारी नौकरी का एस्पिरेंट है जिसके 2 से अधिक बच्चे हैं, तो उसकी सरकारी नौकरी नहीं लगेगी ये बिल पास होने के बाद। हाँ, ये बात समझ लो कि अगर किसी की गवर्नमेंट जॉब ऑलरेडी है, उसके 2 से अधिक बच्चे पैदा होते हैं, तो वहां पे नौकरी नहीं जाएगी। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। तो ये अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग क्लॉज है। उसके आगे यहाँ पर ये भी कहते हैं कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज है इन उत्तर प्रदेश, अगर वहां पे हस्बैंड वाइफ सरकार को ये कहते हैं कि हमारा 1 बच्चा हो चुका है, अब हम नसबंदी कराएंगे, तो सरकार उनको देगी इनाम। इनाम भी डिपेंड करता है जेंडर पे ऑफ द चाइल्ड। अगर मान लो कि उनकी एक लड़की हुई है और उसके बाद वो कहती हैं कि बस अब और बच्चे वो पैदा नहीं करेंगे, तो सरकार की तरफ से इनको 1 टाइम एक पेमेंट मिलेगी 1,50,000 की। और अगर बच्चा वो मेल है तो उस केस में इनको यहाँ पर मिलेंगे 80,000 रुपये। मेरे हिसाब से ये जो अमाउंट है बहुत कम है। अगर इस स्कीम को लुक्रेटिव बनाना है तो कम से कम मेरे हिसाब से 3-4 लाख की अगर बात होती तो कई लोग यहाँ पे सरकार के पास जा भी सकते थे। जो अमाउंट यहाँ पे प्रपोज किया है इस ड्राफ्ट बिल में, ये काफ़ी कम है, इसको बढ़ाना चाहिए। उसके अलावा ड्राफ्ट बिल में ये भी लिखा है कि सरकार की जो वेरियस सब्सिडीज होती हैं वो उस फैमिली को नहीं मिलेगी जहाँ पर 2 से अधिक बच्चे पैदा किए जाते हैं। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लॉज है। कई लोग एक्चुअली सोचेंगे इन द फ्यूचर कि गवर्नमेंट सब्सिडीज बिल्कुल नहीं मिलेगी अगर तीसरा बच्चा हो गया, तो डेफिनेटली इससे कई लोग परहेज करेंगे तीसरा बच्चा पैदा करने से। उस सब के अलावा ऑफ कोर्स जो सरकार बहुत ही लंबे समय से करती आई है कि फैमिली प्लानिंग के मेथड को और ये प्रमोट करेंगे, उसकी अवेयरनेस फैलाएंगे, जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं उसकी अवेलेबिलिटी और ज़्यादा आसान करेंगे, ये सब यहाँ पे प्रावधान लिखे हैं। मगर यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके हिसाब से और कड़े प्रावधान यहाँ पर क्या हो सकते हैं जिससे अभी के लिए तो यूपी की पॉपुलेशन ग्रोथ में कुछ एक रुकावट आए, इमीडिएट यहाँ पे रुकावट आए। बाद में तो ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म में आपको अगर किसी स्टेट की आबादी कंट्रोल में करनी है तो उसके लिए तरक्की बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों को रियलाइज करवाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि उनके सामने एक उज्जवल भविष्य हो सकता है अगर वो अपनी फैमिली काफ़ी छोटी रखते हैं। और फाइनली ओके गाइस, वीडियो हो गई है एंड यहाँ पे।
तो यार बेसिकली मैंने पहले भी मतलब मेरे दिमाग माइंड में यही चीज आई थी कि यार पॉपुलेशन को देखते हुए, जैसे कि भाई चाइना ने जो है ना एक कदम उठाया था, उन्होंने अपनी मानी और 2 चाइल्ड पॉलिसी चाइना के अंदर लागू की गई थी ना, उसी को मतलब पूरी दुनिया के अंदर जो है ना कहीं पर तनकीद का निशाना भी बनाया गया था कि चाइना ने ऐसा क्यों किया। मतलब ये प्राइवेसी होती है, अपनी पर्सनल लाइफ आप जो मतलब आपने डिसीजन करना है, लेकिन चाइना गवर्नमेंट ने इस पर सख्ती से अमल करवाया। तो लेकिन अब वो वाला रूल उत्तर प्रदेश में जो है ना अप्लाई करने के लिए कानून पास कर रहे हैं, मतलब सारा कुछ हो रहा है। और उन्होंने बताया उत्तर प्रदेश के साथ जो असल इशू वाली जो स्टेट है वो बिहार भी है। लेकिन स्टार्टिंग जो है इन्होंने उत्तर प्रदेश से ली है। यार मैं हैरान हूँ देखे कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन के बराबर तो सिर्फ इनकी पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश की गई है कि यहाँ 26 करोड़ तक हो जाएगी अगर ये पाकिस्तान की पॉपुलेशन से ज्यादा 3.3 की रेशियो से अगर बढ़ते वो एक स्टेट है इंडिया के अंदर यार, हमारा पूरा कंट्री है, वो देखें उनकी एक स्टेट की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा होती जा रही है, तो इसकी वाकई बहुत ज्यादा इसके जो है ना मतलब गवर्नमेंट पे बोझ इसका बहुत ज्यादा होता है। अच्छा यार अमाल, मुझे जो हैरानगी की बात लगी मुझे ये लगी कि महाराष्ट्र जो है वो बहुत बड़ी स्टेट है जिसमें आपका मुंबई इंक्लूड होता है, तो उसकी जो रेशियो काफी कम है। वो कम है आपके असम वहाँ पे केरला स्टेट वहाँ पे जो रेशियो है वो कम है, यहाँ पे ज्यादा है। मतलब वहाँ पे शायद मतलब लोग बिजी रहते हैं, शायद मतलब डिफरेंट। मुंबई बहुत बिजी रहता है, मुंबई बिजी सिटी है, बिजी सिटी। तो ये पता नहीं इसकी वजूहत यहाँ पे ये तो नहीं कह सकते, लेकिन कमेंट सेक्शन में जरूर। लेकिन मेन चीज एक वहाँ पे प्लानिंग अच्छी होती होगी, प्रॉपर प्लानिंग के साथ प्रॉपर चलते होंगे। ये नहीं है कि मे भी हो सकता है लिटरेसी रेट जो है बिहार लिटरेसी रेट बहुत डिपेंड करता है, हो सकता है। सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट अगर आप देखें तो केरला स्टेट जो असम स्टेट, आई थिंक असम मुझे करेक्ट करिएगा, असम जो है आई थिंक केरला स्टेट है वो, उसमें 100% लिटरेसी रेट है। कौन सी केरला की स्टेट है? केरला जो आपने हम केरला के अंदर हमने रिएक्शन दिया है गाइस, पाकिस्तानी गर्ल विजिट इंडिया, उसकी प्लेलिस्ट पूरी आप जरूर देखें, वो बहुत अच्छी वीडियोस हमारी जा रही हैं और हमें बहुत ज्यादा जो है अप्रिशिएट किया गया, मतलब अच्छी वीडियोस थी वो। तो ये मतलब ओवरऑल चक्कर चल रहा है, ठीक है ना। मतलब मैं वही बात कर रहा था कि गवर्नमेंट पे बोझ इसलिए होता है, गवर्नमेंट ने आपको फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज देनी है, आपकी एजुकेशन, आपकी हेल्थ, हब सब कुछ देखना, ठीक है। तो किसी स्टेट के अंदर जब आप बहुत ज्यादा एक चीज को इम्बैलेंस कर देंगे, ठीक है ना, मतलब एक स्टेट उसी के साथ है, वहां पे एक जो है रेशो कम है जो है चाइल्ड बर्थ की, और जो साथ ही यूपी आ जाए सपोज करें, तो वहां पे अचानक इतनी ज्यादा मतलब तेजी से ग्रो कर रही है, तो उसी के साथ साथ वहां जो गवर्नमेंट है उसको फैसिलिटीज भी वैसे ही देनी होगी, तो ये काफी मुश्किल काम हुआ था। तो अमाल मेरे ख्याल से ये आपकी बातें तो सही है, इसके साथ मैं एडिशन करना चाहता हूँ कि जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतना मतलब आपका सोर्स ऑफ इनकम भी होनी चाहिए, ये चीज। अच्छा अगर आपके वो सोर्स ऑफ इनकम इम्बैलेंस हो रही है जैसे आपने बताया, उससे सुसाइड के जो केसेस हैं वो काफी बढ़ जाते हैं, काफी ज्यादा। आपका जो माहौल होता है घर का वो डिप्रेसिव हो जाता है, टेंशन क्रिएट होता है। बेसिकली वीडियो के अंदर भी चीज पे पॉइंट उठाया गया, मैंने मतलब ये चीज नोट की है कि लोग जानबूझ के मतलब ज्यादा मतलब पैदा करते हैं चाइल्ड को, चिल्ड्रन अपने ज्यादा, कि इससे जो है ना हमारी ज्यादा बच्चे जो है ना सोर्स ऑफ इनकम इंक्रीज होगी, ठीक है ना। मतलब बेसिक उनके जहन में ये चीजें होती हैं, तो इसलिए कहता हूँ कि जो ज्यादा लिटरेसी रेट जहाँ पे है ना, जहाँ पे लोग ज्यादा कुछ मतलब अपनी खुद अमेरिका की मिसाल दे रहे हैं, सोर्स ऑफ इनकम जिनका खुद ज्यादा है ना, उनकी सोच ये नहीं होती कि हम जितनी ज्यादा करेंगे तो उनसे इनकम ज्यादा होगी, मतलब उन्होंने करना है अपने मतलब अपनी नस्ल आगे इंक्रीज करने के लिए, उनका मेन फोकस ये होता है। अच्छा माद, ये भी इधर पाकिस्तान और इंडिया में देखा जाता है, सब कॉन्टिनेंट में, इवन कि एशियन कंट्रीज जितने भी, उसमें ये है कि लड़की अगर आपके घर पैदा होगी तो आपका ये गोल होगा, मोटिव होगा कि लड़का हो। बिल्कुल ये चीज, ये लड़का एक बच्चा जो होना है वो मस्त होना चाहिए। जो ज्यादातर मैं कहता हूँ आजकल बाशऊर और जिन्हें इतनी सी अक्ल है ना, मतलब जिन सोसाइटीज में, वो इस चीज को जो है ना फोकस नहीं करते कि मेल या फीमेल जो है ना बच्चा पैदा हो। लेकिन कुछ जो जाहिल लोग हैं जहाँ पे लिटरेसी रेट बहुत कम है, वहाँ पे मैं कहता हूँ कि बदशगुनी क्या, उसको औरत को जो है ना गंदी नजरों से देखा जाता है कि भाई इसने बच्चा पैदा क्यों किया, मतलब बेटी क्यों पैदा कर दी। सो गाइस अगर आपके पास कोई सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और गाइस अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आखिर में हम यही कहेंगे कि क्योंकि मैं कहने लगा था अगर वीडियो पसंद नहीं आएगी तो मैं पता आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, तो जाहिर बात है अगर पसंद आए, अगर आ गई है तो भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये फेयर रिएक्शन है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो जो बात मैं करने जा रहा था वो कि आप चाइल्ड पॉलिसी जो इन्होंने यूपी के सीएम ने की है, जो पॉलिसी लगाई है चाइल्ड की, आप एग्री करते हैं? यार मैं अब इसमें बहुत ज्यादा ना बहस लंबी होनी चाहिए, मतलब मैं कहूंगा मैं अगर करता भी हूँ फिर क्यों करता हूँ, अगर ये नहीं करता क्यों करता हूँ, इसलिए इस पर अलग वीडियो जरूर इंशाल्लाह बनाएंगे, अगर आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं, क्योंकि लंबा काफी जो है ना ये इशू है, कोई छोटा इशू नहीं है कि मैं कहूँ हाँ या फिर मैं कहूँ नहीं।
तो गाइस आप लोगों ने भी हमें कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप लोग एग्री करते हैं, अगर करते हैं तो क्यों करते हैं, अगर नहीं, अगर आपके पास कोई रीजन तो आप एग्री करते हैं यस या नो भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं बगैर किसी देर के। तो बना रखें बहुत ख्याल, और ऐसी अच्छी वीडियो सजेशन जरूर दिया करें। तो इसी के साथ मैंने ज्यादा बना रखी बहुत ख्याल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।